दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 35 वीडियो है जो हम मेथड कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इसका लास्ट वीडियो है। हमारा कंसेप्ट अभी और चलेगा आगे, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये केवल इस मेथड का लास्ट वीडियो है। इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन समझाए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इनमें से 3 में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर देता। आप इसको देखिए कि किस तरह से मैंने इसको अटेम्प्ट किया है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप इंटीग्रेशन अटेम्प्ट करने से पहले, इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले पहले आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। वो मैंने 67 वीडियो टोटल अपलोड की हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप उसको पूर्ण रूप से सिक्वेंस वाइज देख लीजिए। उसके बाद आप इस कंसेप्ट पे आ जाना। इसकी भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखना ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि आपने कितनी टाइप्स इसकी कर चुके हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन कोस 2 कोट इनवर्स रूट 1 माइनस में एक्स अपॉन 1 प्लस में एक्स रूट डी एक्स। आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मेरे को ये कट हो जाए ना, ये से कट हो जाए तो मेरे को काटने की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो कोट इनवर्स को अगर यहाँ कोट आ जाए अंदर तो कोट से कोट इनवर्स कट जाएगा। इस तरह से मैंने इसलिए इसको एक्स को मैंने पुट कर दिया क्या, कोस टी। मैंने इसको कोस टी पुट कर दिया एक्स को मैंने कोस टी पुट किया तो डी एक्स क्या आ गया, माइनस साइन टी डी टी आ गया। ठीक है, मैंने कोस एक्स ऐसे कैसे लिखा, कोस ऐसे कैसे लिखा, 2 कोट इनवर्स ऐसे कैसे लिखा, एक्स की जगह कोट कोट टी, एक्स की जगह कोट टी और डी एक्स की जगह, इस डी एक्स की जगह माइनस साइन टी और डी टी लिख दिया। ठीक है, आगे बात समझ। अब ये माइनस मैं आगे ले आया, यहाँ पर लिख दिया मैंने। फिर कोस 2 कोट इनवर्स ऐसे कैसे लिखा मैंने, 1 माइनस में कोस टी का फॉर्मूला होता है 2, होता है ना इसका 2 साइंस के टी बाई में 2 और नीचे वाले का 2 कोस के टी बाई में 2, वो होता है। तो इसके ऊपर रूट था, यहाँ स्केयर करके रूट आता है। ये देखो यहाँ रूट करके स्केयर आता, तो मैंने इसे डायरेक्ट काट दिया है। ठीक है, केवल 2 पे ही रखा है, 2 पे ही रखा है। नीचे वाले भी मैंने काट दिया है, वो स्केयर आता है ऐसे करके मैंने काट दिया, वो डायरेक्ट लिखा हुआ है। यानी कि रूट साइन टी बाई में 2 और रूट कोस टी बाई में 2 मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब ये साइन टी ऐसे कैसे, ये साइन टी ऐसे कैसे और डी टी मेरे पास ऐसे कैसे, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब रूट 2 और रूट 2 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऐसे करके ऐसे कट जाएगा। ये हो जाएगा टेंजेंट के बराबर, टेंजेंट टी बाई में 2। इसकी जगह मैं टेंजेंट टी बाई में 2 लिख दिया यहाँ पे। ये ऐसे कैसे लिखा गया, ये ऐसे कैसे लिखा गया माइनस, और साइन टी ऐसे कैसे, ये। अब इसका रेसिप्रोकल, अब आपको पता है 90 में से कुछ एंगल घटाया जाता है 90 माइनस में ए। तो मैं इसको कोट 90 माइनस में एक्स लिख सकता हूँ, यानी कि टी बाई में 2 लिख सकता हूँ। यानी कि इसको मैं कोट पाई बाई में 2 माइनस में टी बाई में 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँगा तो वापसी टेंजेंट टी बाई में 2 आ जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया 90, देखो साइन 90 माइनस में कोस ए, कोस 90 माइनस में साइन ए, टेंजेंट 90 माइनस में कोट ए, कोट 90 माइनस में टेंजेंट ए। तो वो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हुए हैं। तो यहाँ कोट पाई बाई में 2 माइनस में टी बाई में 2 वापसी इसी के बराबर होता है टेंजेंट टी बाई में 2। मैंने इसको लिख दिया और साइन टी ऐसे कैसे डी टी। अब यहाँ पे कोट से कोट कट गया, ये कोट ये था और कोट इनवर्स ये था, कट गया ये। अब आपके पास क्या रह गया, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, अंदर रह जाएगा पाई माइनस में टी, बाहर कोस रह गया। यानी कि इसको सोल्व करने के बाद आपके पास पाई माइनस में टी रह जाएगा। कोट से कोट इनवर्स कट जाएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई माइनस में टी रह जाएगा, पाई माइनस में टी रह गया। और कोस ऐसे कैसे, साइन टी ऐसे कैसे और डी टी ऐसे कैसे। अब कोस 180 माइनस में टी, यानी कि 180 माइनस में, देखो साइन टी ऐसे कैसे रखा गया और कोस 180 में एंगल चेंज नहीं होता, 180 में एंगल कोस टी ही रहेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपने चेक करना है कि क्या क्या चीज़ आपकी पॉजिटिव होती है, क्या क्या चीज़ें नेगेटिव होती है। तो आपका ये नेगेटिव होगा, यानी माइनस कोस टी आएगा इसका, और माइनस बाहर था जिसको प्लस कर दिया गया। यानी कि कोस, देखो कोस 180 माइनस में ए लगा लो आप, तो वो होता है माइनस कोस ए के बराबर। जो ये माइनस कोस ए आया ना, इसका माइनस ने इसको प्लस कर दिया, यानी कि इसको सोल्व करने के बाद जो माइनस कोस टी आया ना, तो उसने इसको प्लस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस कोस टी के बराबर होता है ये वाला। ये साइन टी ऐसे कैसे, ये माइनस कोस टी, तो माइनस जो यहाँ आया था ना, तो उसने इसको प्लस कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, सीधा डायरेक्ट मैंने यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है, डी टी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा साइन 2 का फॉर्मूला, साइन 2 टी, और ये 1/2।
यानी कि इसको मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँगा फिर और 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये साइन 2t का फॉर्मूला बन जाएगा। वो मैंने साइन 2t डायरेक्ट लिख दिया है और 1/2 यहाँ लिख दिया। अब 1/2 ऐसे कैसे, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कोस 2t/2 होगा, प्लस में c होगा, ये 2 बाहर चला जाएगा तो -1/4। अब इसको कन्वर्ट कर दो, कोस t को क्या लिख सकते हो, 2 कोस के t -1, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कोस के t -1। ये कोस 2 के फॉर्मूले हैं, कोस स्केयर x माइनस में साइन स्केयर x, और 2 कोस स्केयर t माइनस में 1, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। एक टेंजेंट की फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है। तो मैंने ये डिफरेंट फॉर्मूले आपको बताऊंगा। एंड कोस 2t का फॉर्मूला है 2 कोस स्केयर t -1, ये मैंने यहाँ लिख दिया प्लस में c। अब यहाँ जो मैंने वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे x क्या है, कोस t के बराबर, तो यहाँ पे x पुट कर दो तो x स्केयर हो जाएगा 2x स्केयर -1 प्लस में c। ये इसका स्पेसिफिक इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। तो एक तो आपको यहाँ पे ये वाली बात याद रखनी है, कोस पाई माइनस में t इज इक्वल टू होता है माइनस कोस t। ठीक है, ये जो माइनस यहाँ कोस t आया था, यहाँ माइनस था तो माइनस ने बाहर वाले को प्लस कर दिया था, इसलिए मैं डायरेक्ट कोस t लिखा हुआ है यहाँ पे, ये याद रख लेना। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे जाओ। इंटीग्रेशन dx बाय में x प्लस में 1 2 प्लस में 2x प्लस में x स्केयर। अब मैंने क्या किया, इसको एक प्लस 1 लिख लिया और एक प्लस अलग लिख लिया। देखो ये जो 2 है ना, 2 मैंने इसको ऐसे लिख लिया x स्केयर 2x प्लस 1 प्लस में 1, इतना तो बन गया परफेक्ट स्केयर, और ये प्लस में 1 ऐसे कैसे, ये वाला मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यानी कि इसको ऐसा लिख दिया x प्लस में 1 का स्केयर प्लस में 1, और ये x प्लस में 1 था ही था। अब मैंने क्या किया, x प्लस 1 को टेंजेंट थीटा पुट कर लिया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा का क्या हुआ, सेकंड स्केयर थीटा और d थीटा हो गया। और अब अगर सपोज करो ये टेंजेंट थीटा के बराबर है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो कोट 1 बाय में कोट थीटा इक्वल 1 बाय में x प्लस में 1 हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। जब मैं इसको आंसर को सोल्व कर लूंगा तो वहाँ मुझे साइन थीटा चाहिए होगा, इसलिए मैं इसको पहले ही सोल्व कर रहा हूँ, साइन थीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ से। टेंजेंट थीटा इसके बराबर है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो कोट हो जाएगा, यानी कि कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय में x प्लस में 1 होगा। अब कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा का रूट लिख सकता हूँ। ये मैंने आइडेंटिटी आपको पहले ही बताई हुई है, सारी की सारी आप ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी याद रख सकते हो। तो रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट थीटा इसके बराबर होता है। मैंने कोसिकेंट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे साइन चाहिए, मैं इसकी वैल्यू निकाल के उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। समझो मेरी बात को, यहाँ टेंजेंट थीटा था, टेंजेंट थीटा का मैंने रेसिप्रोकल किया तो कोट थीटा आ गया, इसकी वैल्यू 1 बाय में x प्लस में 1 आ गई। फिर मेरे को पता है मैं कोट को क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और उसके ऊपर रूट, ये होता है। अब यहाँ पे कोट थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो 1 प्लस में 1 बाय में x प्लस में 1 का स्केयर हो गया यहाँ पे। इसको एलसीएम लेके अंदर इसको सोल्व करो, अंदर को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे जो स्केयर आएगा ना, मैंने डायरेक्ट कर दिया, यहाँ स्केयर करके ऐसे रूट आएगा तो मैंने उसको काट दिया है, तो नीचे x प्लस में 1 ही रह गया, और ऊपर जो रहेगा यहाँ पे रहेगा तो वो आ जाएगा x प्लस में 1 का स्केयर प्लस में 1 और उसके ऊपर रूट, और नीचे रह जाएगा केवल x प्लस में 1, क्योंकि उसके ऊपर वाला तो कट गया, तो यहाँ रह जाएगा केवल x प्लस में 1 रह जाएगा। ठीक है, अब ये कोसिकेंट की वैल्यू आई है, ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आई है ये वाली, इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, x प्लस में 1 अपॉन में रूट x प्लस में 1 का स्केयर प्लस में 1 इसके ऊपर रूट। ठीक है, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, साइन थीटा की। ये कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ड्राइव की है, ये कोसिकेंट थीटा को मैंने ऐसे लिखा था क्योंकि मेरे पास कोट थीटा की वैल्यू थी, कोट थीटा की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट किया तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू होगी, उसका रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आ जाओ, इसको आपने क्या पुट किया है, टेंजेंट थीटा, तो इसकी जगह टेंजेंट थीटा रखो, टेंजेंट थीटा रख दिया। ठीक है, और इसको आपने ऐसा लिख सकते थे, इसकी जगह भी टेंजेंट थीटा रख दिया, टेंजेंट स्क्वायर थीटा हो गया प्लस में 1, और dx की जगह क्या आया, सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा, तो सेकंड की जगह मैंने सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा लिख दिया dx की जगह। इसकी जगह तो टेंजेंट थीटा, इसकी जगह भी टेंजेंट थीटा प्लस में वो मैंने लिख दिया, और dx की जगह ये वाले सेकंड स्क्वायर थीटा और d थीटा मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ये सेकंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, तो अगर मैं इसकी जगह सेकंड स्क्वायर थीटा लिख दूंगा तो सेकंड स्क्वायर थीटा से सेकंड स्क्वायर थीटा कट जाएगा, और 1 बाय में टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा, ऊपर जाकर मैं डायरेक्ट लिख दिया कोट थीटा, यानी कि इसको सोल्व करके मैंने डायरेक्ट कोट थीटा लिख दिया, डी थीटा, कोट थीटा और डी थीटा लिख दिया। अब कोट थीटा का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ साइन थीटा
मोड ऑफ साइन थीटा, ये होता है इसका। अब साइन थीटा की मेरे पास वैल्यू ये है, इसलिए मैंने साइन थीटा की पहले वैल्यू निकाल के रखी थी। ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्स प्लस में 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2 एक्स प्लस में 2। ये वही बात है, क्योंकि मैंने इसको वहाँ ब्रेक किया था, इसको ऐसा करके ऐसे ब्रेक किया था, तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है। तो मैंने ये लिख लिया प्लस में सी, मेरे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया। देखो यहाँ पे इसको टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर थीटा कर देगा। 1 बाय में टेंजेंट थीटा को कोट थीटा लिख सकते हैं, तो कोट थीटा का मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, log ऑफ साइन थीटा का मोड प्लस में सी। अब साइन थीटा की जो वैल्यू मैंने निकाली थी, वो साइन थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो मेरे पास इसका स्पेसिफिक क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन dx अपॉन में a साइन 3x प्लस में b कोस 3x, ये गिवन है मुझे, ये गिवन, और मुझे इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 बाय में 3r लॉग टेंजेंट अल्फा बाय में 2, ये पुट करना है। और जो गिवन है वो r गिवन है इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये गिवन है। और ये अल्फा की वैल्यू ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, अल्फा की वैल्यू ये होगी। कहता है अल्फा की वैल्यू ये, कहता है इसको, इस इंटीग्रेशन को ये प्रूव करो, और जबकि उसमें से जो आर गिवन है, जो आर है, तो आर की वैल्यू तो ये है, और अल्फा जो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा की वैल्यू ये है। यानी कि आंसर में अगर आप यहाँ अल्फा की वैल्यू ये पुट कर दोगे और आर की वैल्यू ये पुट कर दोगे, तो इसका आंसर ऐसा ऐसा आना चाहिए, वो ये कह रहा है। तो आप क्या करो, ये जो ए है और ये बी है, ए को मान लो आर कोस फाइव और बी को मान लो आर साइन फाइव, ठीक है, ये फाइव का साइन है। दोनों साइड स्केयरिंग और एडिंग कर दो, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, 1 and 2 की स्केयरिंग एंड एडिंग करोगे तो ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर, इधर आर का स्केयर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो उधर आ जाएगा कोस स्केयर 5 प्लस में साइन स्केयर 5, ये तो हो जाएगा 1, ये तो हो जाएगा 1। तो आर स्केयर की वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, तो ये मैंने निकाल के रख ली, ठीक है। अब 2 को 1 से डिवाइड कर दो, इसको 2 को 1 से, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगी टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू बी बाय में, और यहाँ से फाइव की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स बी बाय में, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू को रख लो, इसको और इसको, ये पुटिंग के बाद वैल्यू काम आई। अब जो वैल्यू कंसीडर करी थी, ए को आपने मानना था आर कोस फाइव, तो ए की जगह आर कोस फाइव पुट कर दो, आर साइन फाइव पुट कर दो बी की जगह, और इसको यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ पे साइन ए प्लस में बी वाला फॉर्मूला बनेगा, आर बार दोनों में से कॉमन ले लो, ये आर दोनों में कॉमन है, इसमें आर कॉमन है और इसमें भी आर कॉमन है, तो आर कोस फाइव साइन 3x प्लस में आर साइन 5 कोस 3x, तो ये आर दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और ये बन गया साइन ए प्लस में बी का फॉर्मूला, यानी कि साइन ए प्लस में बी 3x प्लस में 5, ये फॉर्मूला बन गया। 1 बाय में आर था, तो 1 बाय में आर मैंने ऐसा रखा, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट 3x प्लस में 5 आ गया। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, आप एक बार इसको बोल जाओ, तो log ऑफ टेंजेंट x बाय में 2 होता है, यानी कि इस एंगल के बाय में 2 करते हैं, यानी कि 3x प्लस में 5 बाय में 2, यानी कि इसके बटे में 2 करते हैं, log टेंजेंट 3x प्लस में 5 बाय में 2, क्योंकि इस एंगल के बटे में 2 करते हैं, वो मैंने 2 कर दिया प्लस में c, और इसका जो ये होता है ना कोफिशिएंट, वो भी डिवाइड में आता है, वो जो डिवाइड में आया वो मैंने बाहर रख दिया, ये 3 ये लिखा हुआ है r के साथ रख दिया। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू है ना, ये वाली है, ये चेक कर लो, आर की वैल्यू यही है ना, और अल्फा की वैल्यू जो फाइव की वैल्यू है, फाइव की वैल्यू वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स बी बाय में है ना, फाइव की वैल्यू वही, जहाँ पर ये आ रही है, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट हो रही है। अगर आप ये इसकी जगह, ये फाइव है, फाइव की आपने वैल्यू क्या निकालनी है, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स बी बाय में, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स बी बाय में ए पुट करोगे, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स बी बाय में ए पुट करोगे, तो वही मेरे पास आ गया, जो अल्फा की वैल्यू है 3x प्लस में टेंजेंट इनवर्स बी बाय में ए, ये अल्फा की वैल्यू ये हमारी प्रूव होगी, इसके अंदर हमने उसको लिख सकते हैं, यानी कि जो हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। पहले तो इसका डायरेक्ट हमने ये लिख दिया, और 3, और क्योंकि यहाँ 3 आएगा इसके बाय में इंटीग्रेशन के, वो 3 बाहर लिख दिया, r बाहर लिख दिया, यहाँ पे इसके बाय में 2 कर दिया। अब जो 5 था, 5 किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स बी बाय में है ना, टेंजेंट इनवर्स बी बाय में, अब ये आपको दिख रहा है 3x प्लस में टेंजेंट इनवर्स बी बाय में अल्फा की वैल्यू, तो वही आई हुई है कि नहीं आई हुई यहाँ पे, यानी कि यहाँ अल्फा होना चाहिए था ना, तो अल्फा की वैल्यू वही आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि ये अल्फा की वैल्यू, यहाँ अल्फा की वैल्यू ये आनी चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू यही आ गई कि नहीं आ गई, 3x प्लस में 5 की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स बी बाय में, यहाँ टेंजेंट इनवर्स बी बाय में लिखोगे तो वो अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी कि जो हमने प्रूव करना था वो आ गया, इसकी जगह अल्फा रख दोगे तो अल्फा बाय में 2 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और आर की वैल्यू जो आप रख दोगे यहाँ से
ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, उसके ऊपर रूट यहाँ रख दोगे, तो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मैच हो जाएगा, यानी कि ये वाला जिसके बराबर हमने प्रूव करना था वो मैच हो जाएगा। समझ में आ रही? यहाँ पे फाई की वैल्यू दोबारा सुन लो, यहाँ पे जो फाई की वैल्यू है हमारी टेंजेंट इनवर्स बी बाई में आई हुई है, यहाँ टेंजेंट इनवर्स बी बाई में ए पुट करोगे तो वो अल्फा के बराबर है कि नहीं है, ये देखो अल्फा के बराबर, यही यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ इन्होंने, ठीक है। और आर की वैल्यू किसके बराबर है, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, हमने भी यहाँ आर की वैल्यू यही पुट करनी है, तो हमारा ये मैच हो गया आंसर। दोस्तों आज हमने ये लास्ट कंसेप्ट था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये हमने पूरा कंप्लीट सोल्व किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आईसीएससी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पर भी एंटी डेरिवेटिव का कंसेप्ट या प्रीमिटिव का कंसेप्ट या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है तो इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई एरर लगते हैं तो आप मुझे सजेस्ट भी कीजिए, और कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। दोस्तों आप जैसे ही मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे अंदर एक एनर्जी जनरेट होती है, ताकि मुझे और भी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ मैं वीडियो बना पाता हूँ, ताकि आपके फाइनल एग्ज़ाम तक बेटर से बेटर नंबर मैं ला पाऊँ, और आप उसकी प्रैक्टिस डे बाय डे इंक्रीज करते जाइए, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। मैं आपको अश्योर करता हूँ आपका जो भी मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ वो पूर्ण रूप से पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आप इस पे वीडियो पे बने रहिए, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी कंप्लीट वीडियो देखा करो, साथ में कॉपी और पेन रखा करो, एक रिकमेंडेड बुक रखा करो, हर टाइप का क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं उसको एक कॉपी पे नोट डाउन किया करो। डे बाय डे आपकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और आपकी इस चैप्टर पे क्या हो जाएगी, कमांड बन जाएगी और एक्सपर्टाइज आ जाएगी। ओके दोस्तों, धन्यवाद।